क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये रियलाइज नहीं होता जब आप इसमें घुसते हो, बट ये आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली सब तरीके से तोड़ता है। और बहुत लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि आप अमीर हो जाओगे। आप अमीर क्यों हो जाओगे? आप अगर सिविल सर्विसेज में अमीर होने के लिए आ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। सो आपको क्या लगता है प्लान बी होना चाहिए? वेलकम टू द जॉब एंड करियर शो। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम ऐसे शख्सियत को, ऐसी पर्सनालिटीज़ को बुलाएंगे जिनसे आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। सो आज जो हमारे साथ है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी क्रैक किया है, एफएमएस दिल्ली में उन्होंने अपनी स्टडीज़ की है, बीटेक किया है, अभी आईएएस लेवल पे वो पोस्टेड है। सो हमारे साथ है मिस ईरा सिंघल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, आप हमारे चैनल पे आए। सो हम ना मैम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस से रिलेटेड होने वाले हैं। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कैसा लगता है जब आप आईएएस बनते हैं? मेरे लिए तो ऑनेस्टली ये सिर्फ एक रिलीफ था कि चलो अब इतनी बड़ी, जो इतने सालों से आप एक ही चीज कर रहे थे, वो अब और नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये रियलाइज नहीं होता जब आप इसमें घुसते हो, बट ये आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली सब तरीके से तोड़ता है। तो जब ये खत्म होती है लड़ाई, तब आपको लगता है बस बाहर आ गए। थैंक गॉड अब नहीं दोबारा देना पेपर। थैंक गॉड खत्म हो गया। थैंक गॉड बस अब और नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि बहुत एक मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी, रातों रात कुछ और हो जाएगा। आपके साथ वो मोमेंट आया, ये कुछ हुआ, लगा ऐसा आपको? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी उसी घर में रहती हूँ, मेरे को घर में उतनी ही डांट पड़ती है अभी भी, और उन्हीं चीज़ों पे पड़ती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से लाइफ आपकी तब बदलती है जब आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अलग होगा। जब आप मान लेते हो कि आपके अंदर कुछ अलग हो गया, आप कुछ अलग बन गए, अब आप दुनिया से अलग हो, या आप जो पहले इंसान थे अब वो नहीं रहे, तो आपकी लाइफ में कुछ बदलेगा। और आप अगर इस एग्जाम से ये सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी को कुछ ये अलग कर देगा, तो क्योंकि दुनिया ना सारी आपके दिमाग में होती है, आपको दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा आप देखना चाहते हो, राइट? तो पर्सनली मैं वो चीज़ ढूंढ नहीं रही थी। मुझे सिर्फ अपना जो टाइम था वो एक ऐसे कॉज के लिए स्पेंड करना था जिसमें मैं वर्ल्ड के लिए कुछ कर पा रही हूँ, सोशल कॉजेस के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ उतना ही डिफरेंस आया। हाँ, बस अब थोड़ा सा टाइम कम होता है, आप थोड़े बिजी ज्यादा होते हो, बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं। और चेंज आएगा भी तब जब आप मानना चाहोगे। बहुत बहुत अच्छी बात की मैम ने। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, मैम पहले प्राइवेट सेक्टर में पोस्टेड थी। सो यू आर इन इन बिग मल्टीनेशनल कंपनी। सो आपने वहाँ से ट्रांजिशन करके आप यूपीएससी में आए। सो वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में आप थे, जिस एमएनसी में आप थे, वो भी शायद बहुत सारे लोगों का सपना रहता है। आपने वो छोड़ के आप यूपीएससी में आए, जो कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रीम है, और उसको मतलब एक पूरा ही लाइफ चेंज वाली बात है। तो वो क्या डिसीजन था, क्या सोचा आपने जब आपने ये डिसीजन लिया? मैं बहुत 20-20 घंटे काम करी थी कंपनी में, एंड कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी थी, एंड मुझे बहुत प्रमोशंस एंड मुझे बहुत पर्क्स भी थे। तो पर्सनली मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब मैं इतना काम करी थी तो मैं ये सोचने लगी कि इतनी जो मैं ये मेहनत कर रही हूँ, इससे फाइनली क्या रिजल्ट निकल रहा है? क्या किसी की जिंदगी पे फर्क पड़ा? क्या कोई भी एक ऐसा इंसान है जो ये कहेगा कि मैंने 20 घंटे काम किया तो उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हुई? या देयर इज नोबडी जो थैंकफुल हो उस चीज के लिए। एंड बिसाइड्स पैसा कमाने के आपने कोई वैल्यू नहीं ऐड करी उस तरह से। नो ऑफेंस टू एनीबडी हु वर्क्स, बिकॉज हमें ऑब्वियसली वो चीज़ें भी चाहिए। बट पर्सनली मुझे अपने जॉब से, या जो मैं कर रही थी उससे थोड़ा सा ये चीज़ चाहिए थी कि किसी की लाइफ बेटर हो पाए, कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप कुछ दे पाओ। और मुझे लगा अगर मैं 20 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखती हूँ, तो मैं अगर ये अपने देश के लिए करूँ, सोसाइटी के लिए करूँ, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट शायद मैं कर पाऊँ। एंड इकलौती सिर्फ यही सोच थी जिसकी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज दिया। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको सोसाइटी की सेवा करनी थी किसी पॉइंट के लिए, दैट्स हाउ यू गिव अप दैट जॉब एंड कम टू दिस जॉब। सो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर किसी को समाज सेवा करनी है या सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो यूपीएससी एक ऑप्शन है, या ये आपकी पर्सनल चॉइस थी? ये मतलब एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली है, बट हर किसी के लिए अलग अलग चॉइस होती है। मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉर्पोरेट्स मुझे स्पॉन्सर करते हैं। तो मैं काम तो उस तरह से भी कर पा रही हूँ ना, कि लोगों ने हमें फंडिंग करा तो हम वो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10-12 घंटे के क्रैशेज एंड डे केयर सेंटर्स खोले थे अपने स्कूल्स में, जब मैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी। तो उसकी जो फंडिंग थी वो तो मुझे किसी कॉर्पोरेट नहीं करी ना। राइट। तो वो लोग जिन्होंने वो पैसा दिया हमें,
वो भी तो कुछ समाज सेवा कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है ये एक लौता तरीका हो। जस्ट दैट मुझे ये तरीका ज्यादा चाहिए था। सो इतना सारा जो काम वगैरह रहता है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे रहता है एक आईएएस का टाइम टेबल? सुनिए, ऐसा है कि आप एक सर्विस में हो, आप जॉब में नहीं हो। तो पहली चीज ये होती है कि टाइम इज द वन थिंग दैट इज नॉट योर ओन। सिर्फ समय ही ऐसी चीज है जो हमारा नहीं होता। क्योंकि आपने जब इस चीज के लिए कमिट किया है तो आपने ये कहा है कि मैं अपना सारा समय एज फार एज लाइकली एंड पॉसिबल वो मैं कंट्री को दूंगा। तो आपको वीकेंड्स पे भी काम करना होता है। आपको जब कोई डिजास्टर होता है पैंडेमिक में, जैसे बहुत ऑफिसर्स ने अक्रॉस द कंट्री घंटों पूरे पूरे दिन काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि सो समय वाली जो लग्जरी है वो तो आपके पास नहीं है आपके पास। तो इसमें मतलब वीक्स ऑफ वगैरह मेरे ख्याल कुछ नहीं रहता है आपके? कैसे नहीं, रहता है? ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोग सब वीकेंड्स पे कुछ तो काम कर ही रहे होते हैं। एक्टिवली अगर आप छुट्टी लेके नहीं जाओ, और छुट्टी लेके भी तब जाओगे तो भी आपको फोन आएगा तो आप काम करोगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहली चीज आप अपने मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, रात को सोने से पहले सारे मैसेजेस का फिर रिप्लाई करते हो। एंड रात के 12 बजे भी कॉल आती है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। इनवेरिएबली आई थिंक कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो काम नहीं करता होगा। तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कॉर्पोरेट जॉब से और बढ़ गई है, ऐसा कहना होगा? एब्सोल्युटली। मैं तो लोगों को यही कहती हूँ कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए बहुत मेहनत करते हो, और आप इतनी मेहनत करते हो ताकि आप बाकी की जिंदगी उससे ज्यादा मेहनत कर सको। तो आप जब ये डिसीजन लेते हो तो बहुत सोच के लेना पड़ता है कि ये इतना लाइट डिसीजन नहीं है कि एक दिन सोच लिया, कर लिया एंड देन पूरी जिंदगी आप मिजरेबल रहो। स्पेशली जो ये सेक्टर है, ये जो सर्विसेज हैं, इसमें अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो आप बाकी चीजों को भी खराब करोगे। आपका पब्लिक सर्विस जॉब है तो आपके पास जो लोग आएंगे आप उनके साथ भी इंटरेक्शन में खराब इंटरेक्शन करोगे एंड इट बिकम्स अ चेन। तो आप सारी दुनिया में वो परपेचुएट करते हो। तो इससे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आता है कि एक सही माइंडसेट जो स्टूडेंट जब चूज करे कि उसको यूपीएससी करना है, आईएएस के लिए जाना है, वो होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो आपका क्या माइंडसेट था और क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? देखो, जैसे मैंने बताया, मैं एकदम फ्रेशर नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि मुझे दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं था, या ये डिसीजन मैंने अपनी ईगो के लिए या अपने किसी को कुछ प्रूव करने के लिए कि मैं देखो तुमसे बेटर हूँ, उस चीज़ों के लिए लिया। तो मेरे दिमाग में तो बहुत क्लैरिटी थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना करियर बना चुकी थी, और वो जो प्रूव करना होता है किसी को, वो हो चुका था सब। मुझे क्लियरली ये पता था कि मैं ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप का इम्पैक्ट अपने काम से चाहती हूँ। एंड बहुत लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि आप अमीर हो जाओगे। आप अमीर क्यों हो जाओगे? आप अगर सिविल सर्विसेज में अमीर होने के लिए आ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तो आपको गवर्नमेंट उतना देती है कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, बट अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आज के देश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देश में बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। मैं कॉर्पोरेट में आज, अगर हम इन्फ्लेशन भी ना लें, सीधा सीधा नंबर्स की बात करें, तो भी मैं कॉर्पोरेट में आज से 12 साल पहले ज़्यादा कमाती थी जो तो मैं आज कमाती हूँ। राइट। तो ये मतलब आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे इस फील्ड में क्यों आना है, जो कि मुझे लगता है मैम ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में है वो इस चीज़ को मिस करते हैं। वो शायद कॉन्शियसनेस से डिसीजन ना लेके किसी को प्रूफ करने के लिए उनको आईएएस बनना है या यूपीएससी में आना है। जो कि एकदम गलत चीज़ है, बिकॉज आप यहाँ पे अगर इन चीज़ों के लिए आते हो तो आप बहुत बड़े लेवल पे लोगों का नुकसान करोगे। आप पूरी सोसाइटी का, अपने आसपास के सारे स्फीयर का, सबका नुकसान करोगे अगर आप इन चीज़ों के लिए इसमें आ रहे हो। बहुत सारे मेरे पास ना, क्योंकि जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है रिसेंटली वो 30 लाख से भी क्रॉस कर गई है। बहुत सारे लोग जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं 30 ईयर्स की मेरी एज हो गई है, मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सीट्स कम है या जो भी हम कह सकते हैं, या जो भी उसका रीजन रहा हो। आपको क्या लगता है, प्लान बी होना चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए? एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ के लिए प्लान बी नहीं बनाते हो, अपनी लाइफ के लिए सेंसिबल प्लानिंग नहीं करते हो, तो आपको देश के लिए करने देनी चाहिए। आप अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए ही ऑप्शंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो क्या आपको ऐसा, आप इस लायक हो कि आपको देश के लिए हम ऑप्शंस ढूंढने का काम दे दें? जो अपने लिए नहीं कर पा रहा, और हर किसी की लाइफ में ना वो खुद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। राइट। तो आप अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के लिए तो कर नहीं पाए, हाँ, दूसरों के लिए कैसे करोगे? एब्सोल्युटली। सो प्लान बी, मैं तो सबको यही कहती हूँ, प्लान बी प्रिपेयर करके
उसे कॉन्क्रेटाइज करो, उसके बाद इसमें आओ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास प्लान बी रहेगा तो हम अपने प्लान ए पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस टाइप के इंसान हो कि आपकी जो ड्रीम है उस पर आप फोकस ही नहीं कर सकते, तो वैसे ही आपका नहीं होना, तो आपका वैसे ही नहीं होना। अगर आप इतनी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपका मन ही नहीं था। जो करना होता है ना लाइफ में हर कोई कर लेता है, उस चीज के लिए तो मेहनत कर लेते हो। और क्या बुराई है अगर आप अपनी लाइफ को प्लान ढंग से कर पाओ, इसमें क्या कमजोरी बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये माइंडसेट ही गलत है जो स्टूडेंट इस तरीके से तैयारी कर रहा है कि एक प्लान रहेगा तो दूसरे से डाइवर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही बात एक है। प्रैक्टिकल नंबर्स की तरह से सोचिए, 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। अगर हम इन्फ्लेटेड नंबर भी लें तो 1000 सिलेक्ट होंगे, और आप 6 साल तक भी देंगे तो मान लीजिए 6 में वो 6000 जुड़ते भी जाएंगे ना, जुड़ते जाएंगे। 6000 जुड़ 6000 6000 होते नहीं है बाय द वे, सेम ही लोग रिपीट पेपर Repeat देते भी हैं दे और रहे। सिलेक्ट होते हैं, राइट। बट आप मान भी लो कि 6000 हुए, तो भी आप सोच के देखिए 8 भी तो होते हैं ना हर साल 1 लाख के आसपास, तो उतना ही रेशो रहेगा ना। ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है कि अगर आप ऐसे प्लानिंग करेंगे कि एक है तो वो फिर कहीं ना कहीं उल्टा चला जाता है। सही कह रहे हैं आप। तो आई होप जो ऑडियंस इसको देख रही है वो इस चीज़ को ज़रूर समझे, इस पे ध्यान ज़रूर दे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो पूछना चाहूँगा 12th के बाद कैसे प्रिपेयर करें बच्चे या बिल्कुल जो भी नहीं स्टूडेंट प्रिपेयर है। करिए, बिल्कुल ना करें इस चीज़ के बिल्कुल बारे भी में। नहीं। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, मेरा सजेशन पर्सनली हमेशा ये होता है कि कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स लीजिए, ताकि वो आपका प्लान भी ऑटोमेटिक बन गया। तो यस, यू हैव दैट डिग्री, राइट। तो एक प्रोफेशनल डिग्री ग्रेजुएशन की ले लीजिए, यू नो व्हाट एवर इट इज। आज की डेट में तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री जिसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली जॉब मिलता हो। राइट, अब प्रोफेशनल डिग्री का जनरली मतलब ये होता है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसी एक डिग्री ले लीजिए, और उसके फाइनल ईयर्स में तैयारी करनी है तो करिए, बट 12th के बाद तो बिल्कुल तैयारी नहीं करिए। इतनी जल्दी क्यों है भाई लाइफ में? और मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलती हूँ, मेरा जॉब जो है ना वो IQ का नहीं है, वो EQ का जॉब है। इट इज अबाउट विजडम, इट इज अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस फॉर पीपल। तो ये नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप सही चॉइसेस दोगे। एक्सपीरियंस और विजडम जो होता है ना वो आपको सही चॉइसेस दिलाता है। तो अगर आप बहुत जल्दी भी आ रहे हो तो गलतियां करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस एंड विजडम ना एज से ही आता है, तो इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सा लाइफ में सीख लीजिए। लोग सोचते कहाँ है ना, आप सिर्फ पेपर देने तक सोचते हो कि मैं जल्दी से पेपर दे दूंगा और मैं बहुत Crack इंटेलिजेंट हूँ तो मैं पेपर दे के पास हो जाऊंगा। राइट राइट, पेपर तो आपने दे दिया और आप क्लियर भी कर जाओगे, बट उसके बाद अंदर आके आप क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कितनी बात। गलतियां करोगे, कितने लोगों की जिंदगियों को खराब करोगे, क्या वो पॉइंट नहीं बनता? बिल्कुल बनता। आप, ये जिम्मेदारी है, आपको देश की एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको अपने बेस्ट पे नहीं होना चाहिए इसे करने के लिए। योर कंट्री डिजर्व्स दैट मच। मेरे ख्याल से आपका देश इतना डिजर्व करता है कि आप अपने बेस्ट पे आके यहाँ रुकें। और आज की डेट में हम ये भी देखते हैं कि जो जनरली इंडिया में जो परसेप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो एक ऑब्सेशन की तरह है। उनको लगता है कि अगर ये नहीं तो करियर बेकार। आपको ऐसा लगता है? मतलब क्या सोच होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वी आर इंसल्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो। कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस एंड अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, अपना पर्सनल फ्रीडम चाहिए, तो आई थिंक कॉर्पोरेट लाइफ इज एक्सीलेंट। आपके वीकेंड्स आपके होते हैं, छुट्टी लेना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ छुट्टी लेने के लिए महीनों लगते हैं। अगर आपको 4 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो आपकी फाइल पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, महीनों महीनों आपको फाइल को चेज करना पड़ता है, हर लेवल पे आपको छुट्टी के लिए अप्रोच करना पड़ता है। तो इट्स नॉट आसान। कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने अच्छे जॉब्स हैं, इतने इंटरेस्टिंग जॉब्स हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है, आपको दुनिया घूमने को मिलता है जॉब्स में, बिल्कुल आपको सही कह रहे अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने को, सीखने को, डिफरेंट इनोवेशंस करने को मिलता है, एंड थिंग्स मूव फास्टर। आप मेंटली अच्छे एजाइल रहते हो, नॉट दैट आप हमारे उनमें नहीं रहते हो, बट जस्ट दैट्स एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस ऑन इटसेल्फ। तो कोई बुराई नहीं है उसे करने में। क्योंकि ये चीजें